दुनिया के अमीर तरीन लोगों और बड़ी कंपनीज की सक्सेस स्टोरी अगर देखी जाए तो उसमें एक चीज कॉमन नजर आती है और वो है उसके लॉयल और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज। अब हर अक्लमंद शख्स की समझ में ये बात तो आ जाती है और वो अपने स्टाफ के साथ इंतहाई लव एंड रिस्पेक्ट का रिलेशन रखता है, लेकिन बाज सड़ियल और बदमिजाज बॉस अपने एम्प्लॉयज के साथ बड़ा ही सख्त रवैया रखते हैं या फिर उन्हें सैलरी टाइम पर नहीं देते हैं। बस फिर एम्प्लॉयज का भी बाज औकात जब मीटर घूम जाता है तो वो अपने बॉस को मजा चखाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि जो उनके मालिक के लिए तो पेनफुल होता है, लेकिन वो मनाजिर देखकर सारी दुनिया का हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है। और आज की वॉइस डेली की वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही वाकयात के बारे में बताएंगे कि जब सताए हुए और गुस्से में आए हुए वर्कर्स ने अपने बॉसेस से कुछ ऐसा इंतकाम लिया कि दुनिया में मिसाल बन गई। मगर दोस्तों, ये हिस्टोरिकल रिवेंज देखने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स तो बन जाओ। व्यूअर्स, वर्कर के अपने बॉसेस से इंतकाम लेने का सबसे पहला वाकया जो आपको दिखाने जा रहे हैं, ये अप्रैल 2016 के दौरान सोशल मीडिया पर दिखाया गया था और कहा गया कि रूस के एयरपोर्ट पर जब बिला किसी वजह के और बिना नोटिस दिए यूटी एयर नामी कंपनी ने अपने स्टाफ को बाहर निकाल दिया तो अपनी जॉब के लास्ट डे पर एक वर्कर ने एक्सकेवेटर पर चढ़कर 3.2 मिलियन यूरो के एक प्लेन को बर्बाद करके रख दिया। जरा उस वर्कर के गुस्से की शिद्दत का अंदाजा लगाइए कि किस बेरहमी के साथ वो इतने कीमती प्लेन का कचूमर निकाल कर रख रहा है और देखने वाले को भी समझ नहीं आती कि वर्कर की इस हरकत पर हंसा जाए या गुस्से का इजहार किया जाए। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में एक और राय भी मौजूद है कि ये दरअसल प्लेन डिसफंक्शनिंग यार्ड की वीडियो है। ये यॉर्क 40 जहाज हैं और 2016 में यूटी एयर के पास ये जहाज काम ही नहीं कर रहे थे। चुनाचे यार्ड में खड़े इन जहाजों को तोड़कर इनसे एल्यूमिनियम स्क्रैप हासिल करने के लिए इन्हें तोड़ा जा रहा था। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपकी नजर में कौन सी स्टोरी ज्यादा दिलचस्प और सच्ची है कि किसी वर्कर ने अपने इंतकाम की आग में जलते हुए अपने बॉस के जहाज ही तोड़ डाले या वाकयातन ये स्क्रैप यार्ड की वीडियो है। व्यूअर्स, मानो या ना मानो, हर नौकरी करने वाले को कभी न कभी अपने बॉस पर गुस्सा जरूर आता है। बहुत से लोग तो गुस्सा आने पर पी जाते हैं और बहुत से लोग बॉस से बदला लेने में कामयाब भी हो जाते हैं। तो चलिए एक ऐसे ही शख्स की वीडियो आपको दिखाते हैं कि जो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर लोडर और एक्सकेवेटर ऑपरेटर था। बताया जाता है कि इसके सड़ियल बॉस ने भी इस वर्कर को इसकी मशीन का किराया वक्त पर अदा नहीं किया था और बस एक दिन इस वर्कर का मीटर इतना घूमा कि जब इसका बॉस व्हाइट कलर की मर्सिडीज पार्किंग में खड़ी करके अपने काम से बाहर निकला तो इसने 110 टन वजनी और बड़े टायर्स वाली अपनी मशीन चलाई और उसी जानिब गया जहां पर मर्सिडीज खड़ी थी। और उसके बाद जो हुआ दुनिया को देखकर यकीन ही ना आया, क्योंकि इस गुस्से में आए हुए वर्कर ने वो मशीन अपनी बॉस की व्हाइट मर्सिडीज पर चढ़ा दी। अब जाहिर है 110 टन वजनी ये मशीन एक नाजुक सी कीमती गाड़ी पर चढ़ेगी तो क्या हाल होगा। अपनी मशीन के नीचे बॉस की व्हाइट मर्सिडीज कुचलने के बाद इस वर्कर का क्या हुआ ये तो किसी को मालूम नहीं, मगर इसका बॉस तो जरूर सोचता होगा कि अगर मैं अपने वर्कर को चंद हजार दे देता तो शायद 2.5 मिलियन के नुकसान से बच जाता। क्यों, क्या कहते हो? और दोस्तों, अगली वीडियो हम बल्गारिया से लेकर आए हैं जो 2013 में यूट्यूब पर अपलोड की गई थी। ये वर्कर एक स्टोन क्रशिंग साइट पर एक्सकेवेटर और डंपिंग ट्रक के साथ काम कर रहे थे, मगर बॉस को शायद इनके काम करने की स्पीड पसंद ना आई। चुनाचे वो गुस्से के आलम में गाड़ी भगाता हुआ इनके पास गया और इन्हें पत्थर मारने शुरू कर दिए। मगर पहाड़ तोड़ने वाली मशीन को पत्थर से क्या होना था, अलबत्ता वर्कर्स का मीटर घूम गया। बस एक्सकेवेटर पर बैठा हुआ शख्स बॉस की कार का एक लम्हे में पतीसा बनाकर डंपिंग ट्रक में फेंक देता है और डंपिंग ट्रक का ड्राइवर भी इतनी एफिशिएंसी दिखाता है कि कार को लेकर फौरी रवाना हो जाता है। बॉस बेचारा पूरी कोशिश करता रहा कि किसी तरीके से उन्हें रोक सके, मगर उस डंपिंग ट्रक के ड्राइवर ने भी कार को करीब ही एक गहरी खाई में इस तरह गिराया कि जैसे ट्रक वाले कूड़ा गिराते हैं। अब ये बॉस भी सोचता होगा कि अगर गुस्से के आलम में होश में रहता तो शायद इतने बड़े नुकसान से बच जाता। मगर दोस्तों, ये एक्सकेवेटर ऑपरेटर बिल्कुल होश में नहीं था कि जिसने अपने बॉस की रेंज रोवर का कचूमर निकाल दिया। 2019 में इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड में डैरेन वेरेटी नाम के एक मशीन ऑपरेटर ने नशे की हालत में पहले अपने बॉस थॉमस के पार्किंग लॉट में खड़ी रेंज रोवर कार की छत को एक्सकेवेटर के मेटल बकेट से तोड़ा और फिर भी उसका गुस्सा ठीक ना हुआ तो उसने पास ही खड़े ट्रक को भी तोड़ना शुरू कर दिया। कंपनी के बाकी एम्प्लॉइज ने यह आलम देखा तो फौरी तौर पर ट्रक पर चढ़कर किसी न किसी तरीके से इमरजेंसी लीवर खींचा और नशे में बेकाबू डेरन को काबू किया गया। बाद में इसके बॉस ने जब पुलिस को बुलाया तो डेरन का कहना था कि उसने गुस्से के आलम में ये काम किया है क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स की सैलरी तो बढ़ा दी गई थी मगर एक्सकेवेटर मशीन ऑपरेटर्स की सैलरी नहीं बढ़ाई गई थी और बस इसी बात पर गुस्से में आकर उसने बॉस की रेंज रोवर कार और उसके ट्रक का बेड़ा गर्क कर दिया। मगर इस मशीन ऑपरेटर को अपने बॉस का 20 मिलियन का नुकसान करने पर जज ने 14 माह के लिए जेल में भिजवा दिया था। तो इसलिए भाई, अगर आपको अपने बॉस पर गुस्सा है तो जुबानी कलामी लड़ाई कर
कर लेना, कभी इस तरह की हरकत न करना। दोस्तों, किसी भी दफ्तर में चपरासी या ऑफिस बॉय बेचारी ऐसी मखलूक होती है कि जिस पर हर कोई गुस्सा निकालना अपना फर्ज समझता है। अब जाहिर है कि ये बेचारे अपने सीनियर बॉसेस को कुछ बोल तो नहीं सकते, मगर मन ही मन में उन पर गुस्सा जरूर करते हैं और बाज औकात तन्हाई में इस गुस्से को निकालते भी हैं। जैसे कि हमारे ये भाई हैं जो हिंदुस्तान के शहर आगरा में एक खातून सिविल जज के चपरासी थे और रिपोर्ट के मुताबिक वो खातून सिविल जज इनको काहली और सुस्ती की वजह से अक्सर डांट डपट करती रहती थी। एक दिन जब उन्होंने जल्दी से अपने लिए पानी लाने का बोला तो ये साहब उनके वाटर बॉटल में से पानी ग्लास में भरकर इधर उधर देखते हैं और फिर इस ग्लास में थूक देते हैं। मगर इसे इल्म नहीं था कि खातून सिविल जज को पहले ही इसकी हरकतों पर शक है और उसने कमरे में खुफिया कैमरा लगवाया हुआ है। अव्वल तो अपने बॉस के साथ ही ऐसी हरकत करना गलत है और जब बॉस सिविल जज भी हो तो फिर इस चपरासी को क्या सजा मिली हुई होगी, खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। और दोस्तों, ये तो अक्सर देखने में आता है कि रियल कंस्ट्रक्शन कंपनीज के मालिकान अक्सर अपने वर्कर्स को टाइम पर सैलरी नहीं देते हैं। इंग्लैंड में फेंटोस नामी रियल एस्टेट कंपनी ने हर्टफोर्डशायर में कुछ बंगलोज बनवाए और कंस्ट्रक्शन का कुछ काम ठेके पर भी दिया, मगर काम पूरा होने के बावजूद उसने ठेकेदार को 16,000 पाउंड की अदायगी नहीं की और डैनी बॉयल लिमिटेड नामी कंपनी का मालिक डैनियल भी आगे अपने स्टाफ को पैसे नहीं पे कर पा रहा था। फेंटोस से बार बार पैसों का मुतालबा करने के बावजूद जब डैनी को पैसे नहीं मिले तो एक दिन वो अपनी साइट पर गया और डिगर की मदद से उसने 8 बंगलोज को बिल्कुल तबाह करके रख दिया और अपने 16,000 पाउंड के बदले कंपनी को तकरीबन 8.5 लाख पाउंड का नुकसान पहुंचाया। और यही नहीं बल्कि अपने इस काम को डैनी ने अपने मोबाइल फोन के जरिए लाइव स्ट्रीम भी किया, जिसमें वो कंपनी को मुखातिब करते हुए कह रहा था कि ऐसा ही होता है जब आप अपने वर्कर्स को टाइम पर सैलरी न दें। मगर अपने खिलाफ खुद ही सबूत बनाने पर डैनियल बेचारे को बाद में 4 साल के लिए जेल भी जाना पड़ा था। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपकी नजर में क्या डैनियल अपने गुस्से के इजहार में हक बजानिब था या उसने परेशानी में ओवर रिएक्ट कर दिया। और दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिलिए मैरियट इंटरनेशनल होटल के बुकिंग स्टाफ जॉन से, जिसने नौकरी से निकाले जाने पर इस इंटरनेशनल चेन के होटल से अनोखी तर्ज का बदला लिया। जॉन ने अपने होटल के सिस्टम को हैक करने का प्लान बनाया और मैरियट इंटरनेशनल जैसा 5 स्टार होटल जहां पर आमतौर पर कमरे का किराया 35,000 से कम नहीं होता है, तो उसने इन कमरों का रेट तब्दील करके $12 तक कर दिया। बस फिर क्या था, इंटरनेट पर लोगों ने ऐसी क्रेजी डील देखी तो चंद मिनट के अंदर अंदर पूरा होटल ही बुक हो गया। जाहिर है 35,000 पर नाइट वाला कमरा अगर 3500 में मिलना शुरू हो जाए तो कौन टूरिस्ट उसे छोड़ेगा। तो मैरियट होटल की इंतजामिया को उसी रेट पर ये कमरे किराए पर देने पड़े, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जॉन को ट्रेस करना भी शुरू कर दिया और आखिरकार जॉन पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। और एक अंदाजे के मुताबिक जॉन ने अपने इस रिवेंज के दौरान होटल को तकरीबन $50,000 से भी ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। तो व्यूअर्स, ये थे दुनिया के चंद ऐसे अनोखे वर्कर्स के जिन्होंने गुस्से में अपने बॉस से बदला लेने के लिए इंतहा ही कर डाली। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको किस वर्कर का रिवेंज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हो तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। सुनते रहिए वॉइस डेली।